बच्चों, आज हम टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। टेंस यानी काल, अंग्रेजी में टेंस, हिंदी में काल कहा जाता है। टेंस के 3 भेद हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। टेंस के 3 भेद हुए और ये तीनों के भी 4 भेद हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 भेद हैं। ये प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला, इसे सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट तीसरा। चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हुए, वर्तमान काल के 4 भेद हुए। फिर उसी तरीके से पास्ट टेंस के भी 4 भेद हैं। पास्ट इंडेफिनिट, इसे सिंपल पास्ट भी कहा जाता है। पास्ट इम्परफेक्ट और इसे पास्ट कंटिन्यूअस भी कहा जाता है। तीसरा हो गया पास्ट परफेक्ट, चौथा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, इसे सिंपल फ्यूचर भी कहा जाता है। दूसरा फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट, चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुल मिलाकर 12 टेंस हो गए। 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और उसके 4 भेद, कुल मिलाकर 12 हुए। यानी 12 प्रकार के टेंस हुआ, जो कि सब अलग अलग तरह के होते हैं। सबको पहचानने का अलग अलग नियम है, तरीका है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहता है। तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। जैसे राम स्कूल जाता है, मैं काम खाता हूँ। वह जाता है, वो लिखता है, वो पढ़ता है। इस तरीके से अंत में ता है, ती है, ते है रहता है। इससे पहचान जाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य। और इसे बनाने का नियम जो है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं एक आम खाता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, खाना वर्ब हो गया, एक आम ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसे इस पैटर्न पर बनता है। सब्जेक्ट आई हो गया, फिर वर्ब हो गया ईट, आई ईट, ए मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया, आई ईट ए मैंगो। इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक और नियम है, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके वर्ब में एस या एस लगता है। जैसे राम एक आम खाता है, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और सब्जेक्ट भी है, तो राम ईट्स ए मैंगो हो जाएगा। मैं एक आम खाता हूँ, आई ईट ए मैंगो, राम एक आम खाता था, राम ईट्स ए मैंगो। इसी तरीके से दूसरा जो है प्रेजेंट का दूसरा भेद, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट
जिसे प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कहा जाता है। इसके पहचानने का तरीका है, नियम है, वाक्य के अंत में रहा हूँ, रहे हैं, रही हूँ इत्यादि रहता है। जैसे मैं एक आम खा रहा हूँ। इसको बनाने का नियम है, सब्जेक्ट प्लस इज अथवा एम अथवा आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग ए मैंगो। वह एक आम खा रहा है, ही इज ईटिंग ए मैंगो। इसी तरीके से सभी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद किया जा सकता है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। इसका पहचान है, वाक्य के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, या है, ये है, ये है इत्यादि रहता है। तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जिसे मैं एक आम खा चुका हूँ, मैंने एक आम खाया है, दोनों सेम वाक्य है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसके बनाने का तरीका है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक आम खा चुका हूँ या मैंने एक आम खाया, उसका बनेगा आई हैव ईटेन ए मैंगो। ईट का तीसरा रूप V3 पास्ट पार्टिसिपल हुआ, ईट का ईटन हो गया, आई हैव ईटेन ए मैंगो। प्रेजेंट का चौथा भेद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसको पहचानने का तरीका है, वाक्य के अंत में ता रहा हूँ, ते रहे हैं, ती रही है इत्यादि रहता है। इसको बनाने का नियम है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। टाइम इसमें दिया हुआ रहता है, महीनों से, बरसों से, दिनों से, सोमवार से, मंगलवार से, 2000 से, सप्ताह से, इस तरीके दिया रहता है। इस समय एक आम खाता रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग ए मैंगो। अगर रहेगा मैं 2 दिनों से पढ़ता रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। इस तरीके से बनेगा। और या सिंस किस में लगेगा, इसका भी नियम है। पीरियड ऑफ टाइम में फॉर लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगता है, और विस्तार से कक्षा में बताया जाएगा। इसी तरीके से पास्ट के भी पहचानने के नियम है। पास्ट के भी चारों भेद हैं। 4 ढंग का ट्रांसलेशन होता है, 4 तरह के वाक्य होते हैं। फ्यूचर में भी 4 हैं, उसके भी अलग अलग सब बनाने के नियम, पहचानने के नियम है। उसको अगली कक्षा में बताया जाएगा, अगली वीडियो। धन्यवाद।